औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल में। मैंने आप सबको समझाया, उम्मीद करती हूँ कि साथ साथ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन की कि क्या मांगा गया और क्या हमने फाइंड करना है। द एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब उन्होंने क्या क्या है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका आंसर क्या है, 0 है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हमने फाइंड करना है। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, फैक्टर थ्योरम लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। इसको हम नाम दे देते थे 1 का। अब उन्होंने क्या कहा, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पुट करना हुआ कर लीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस 5x प्लस 6। क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, मतलब कि फैक्टराइज करना है। ऐसा कुछ टेबल पढ़ना है कि 6 आए और प्लस माइनस करके क्या आए, -5 आए। एक तो 6 का 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, दूसरा क्या होता है 3 2 ज़र और 2 3 ज़र 6 होता है। हम क्या करते हैं 3 2 ज़र पुट करते हैं। कैसे करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस के साथ आया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 और 2 क्या हुए हमारे पास, 5 हुए। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x आया, साथ में x माइनस 3 आया, -2 इसमें से कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा, बाय माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़र 6 होता है। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2। यहाँ तक हो गया। इसको हमने फैक्टराइज करवा लिया, जो हमें गिवन था इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। अब x माइनस 3 है, x माइनस 2 है। अब ये हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर्स आ गए हैं। जैसे हमें 7 8 क्वेश्चन में गिवन थे ना कि ये फैक्टर्स हैं x माइनस 2 x प्लस 2, ऐसे अब हमने बनाए हैं, खुद बनाए हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नीचे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। कैसे आया x इक्वल टू 3, -3 हो रहा था तो हमने क्या किया, प्लसिंग 3 ऑन बोथ साइड्स किया। अब x आ गया हमारे पास, इस x को हम p ऑफ x में पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x। तो ये हमारे पास p3 हो जाएगा, p3a 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a। अब ध्यान से देखना है कि हमने सिर्फ x की वैल्यू को पुट करना है, a और b की वैल्यूज़ को नहीं पुट करना है। जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि कोई ना a और b में भी पुट कर देता है वैल्यूज़ 3 की, नहीं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ x में पुट करनी है। a आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 3 3 ज़ा 9 प्लस 3b प्लस 3a। अब हमारे पास ये क्या हुआ, 27a माइनस 9 9 ज़ा 81 प्लस 3b और प्लस 3a है और यहाँ पर 27a है। इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं, जैसे हमारी स्टेटमेंट्स बनेगी वैसे लिखेंगे, a b और कांस्टेंट। 27a प्लस 3a प्लस 3b माइनस 81। अब इनके वेरिएबल सेम है, फर्स्ट वाले a और a है, इसको हम प्लस कर देते हैं। 27 था, 28 29 30a प्लस 3b माइनस 81। अब ये किसका आंसर था, p ऑफ 3 का था। अब उन्होंने दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, द एक्सप्रेशन इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। इसका क्या मतलब हुआ है, इक्वल टू 0 है, तो क्या पुट करेंगे, फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर होता तो उन्होंने हमें रिमाइंडर दे देना था, उन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब फुली डिवाइड है। तो अब हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये हमेशा अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस 3 और x माइनस 2 था। अभी हमने x माइनस 3 पुट किया तो हम कहते हैं x माइनस 3 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डैट इज़ पुट करके, और डैट इज़ देयर फॉर, जो मर्ज़ी पुट करना है आपने, आप लोगों की मर्ज़ी है।
अब यहाँ पर P ऑफ 3 था, उसका आंसर लिखेंगे और साथ में इक्वल टू 0 पुट करेंगे। P ऑफ 3 हमारे पास ये था 30A प्लस 3B माइनस 81 इक्वल टू x माइनस 3 का अब क्या था, फैक्टर था, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इसमें से कॉमन लेते हैं और बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 3 7 21 हो जाएगा। 3 हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, 3 1 3 0 A प्लस 3 1 3 B बचा, पीछे माइनस 3 2 6 और 2 कैरी 3 7 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिवाइड 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 डिवाइडेड बाई 3 आया, साथ में 10A प्लस B माइनस 27 एज इट इज़ आया, इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 3 से हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर 0 था तो ये तो 0 ही आएगा। 10A प्लस B माइनस 27 इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट होगी। अब मैंने आप सबको हमेशा क्वेश्चन में बताया कि कांस्टेंट कैसे हम जो इक्वेशन होती है उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स आएंगे और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, 3 हुआ 4 हुआ जो मर्जी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स रखते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। ये हो जाएगा 10A प्लस B इक्वल टू 27, माइनसिंग प्लसिंग 27 ऑन बोथ साइड्स किया, माइनस 27 हो रहा था। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनी है, अब ये तो क्वेश्चन से बनी थी, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब क्वेश्चन से आगे हमने सॉल्व किया तो इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ तक हो गया, 3 इक्वेशंस बन गई। अब साथ में x माइनस 3 के साथ x माइनस 2 भी गिवन था। अब नीचे लिखते हैं व्हेन P ऑफ x इज़ आल्सो डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 था तो ये हो गया x इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू को हम P ऑफ x में दोबारा पुट करते हैं जैसे हमने 3 वाले को किया था, x माइनस 3 को किया था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ 2 होगा। अब A 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस B 2 प्लस 3A, ये हो जाएगा A 2 2 4 4 2 8 माइनस 9 2 2 4 प्लस 2B प्लस 3A। 8A माइनस 9 4 क्या होता है 36, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 जी 36 प्लस 2B प्लस 3A। अब A को पहले लिखेंगे, फिर B को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। 8A प्लस 3A प्लस 2B माइनस 36, 8 9 10 11 11A माइनस प्लस 2B माइनस 36। अब ये किसका आंसर आया, P ऑफ 2 का आया। अब हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इसका फैक्टर क्या था, x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। किसका फैक्टर है, P ऑफ x का, जो कि हमें गिवन था, जो हमने सपोज किया था। यहाँ तक हो गया। अब P ऑफ 2 इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, डैट इज़ करके यहाँ पर लिखना हुआ P ऑफ A और P ऑफ 2 इक्वल टू 0 पुट करना हुआ, कर दीजिएगा, वरना ऐसे भी ठीक है। डैट इज़ 11A प्लस 2B माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 11 है, एक प्राइम नंबर है, तो 11 2 ये भी नहीं हो सकता, 36 भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 11A प्लस 2B इज इक्वल टू 36, ठीक है। क्या आया, 11A प्लस 2B इक्वल टू 36। माइनसिंग 36 हो रहा था, प्लसिंग 36 ऑन बोथ साइड्स किया, ये हमारे पास प्रोसीजर आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं, पहले तो हम इसको नाम देते हैं 3 था, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें से हमने ये निकाल लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करने हैं हर क्वेश्चन को। ये हो गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन बनी, 5 बनी। अब हम 3 देखते हैं। 3 वाली हमारे पास थी 10A प्लस B इक्वल टू 27। यहाँ पर सिर्फ B था, अब हमारे पास 2B है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 वाली को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ। फ्रॉम इक्वेशन 3 को लेकर चलना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, ताकि हमारे पास ये चीज़ आए दोबारा से। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10A प्लस B इक्वल टू करके 2 मल्टीप्लाई बाई 27। यहाँ तक हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10 2 क्या हुआ 20A
प्लस 2b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 27, हमारे पास क्या आएगा 54, ये 54 हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं 6 का, ठीक है। अब 20a आ गया है, 2b आया, यहाँ पर 2b था, यहाँ पर भी 2b था। अब हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं आगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब यहाँ पर था हमारे पास 11a प्लस 2b इक्वल टू 36 था। इसका क्या आया 20a प्लस 2b इक्वल टू 54। पहले हम क्या करते थे, ऐड करते थे। अब जब साइन सेम है तो अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था, प्लस को माइनस करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, प्लस था तो माइनस करते हैं। इस 2b को कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट साइंस थे। अब माइनस है, यहाँ पर 36 माइनस 54 करते हैं। 36 माइनस 54 हमारे पास क्या आता है, -18 आता है। -18 आया इक्वल टू अब आया -20 प्लस 11, हमारे पास क्या आंसर आता है -9a। अब क्या था हमारे पास -9a आया इक्वल टू -18 आया। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। अब डिवाइडिंग -9 ऑन बोथ साइड्स करेंगे। -9a डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय -9। माइनस माइनस से कैंसिल, 9 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 1 से 9 और 9 2 ज़ार 18। a इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया। a की वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। अब हम क्या करते हैं जी, a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कोई आसान सी इक्वेशन ढूंढते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और हम आराम से b की वैल्यू को फाइंड कर लें। अब फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी, सब में 2b 20a 11b इस तरह आ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल b को फाइंड किया जो कि इक्वेशन नंबर 3 था। तो अब मैं इसमें कहती हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 3 में पुट करना है, जो कि हमारे पास थी 10a प्लस b इक्वल टू 27। a की वैल्यू थी 10, यहाँ पर 2 आया प्लस b इक्वल टू 27। यहाँ पर मैं आप सबको सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। 10 2 ज़र क्या हुआ 20 प्लस b इक्वल टू 27। अब b यहाँ पर था, हमें b फाइंड करना है। -20 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, b इज इक्वल टू 27 माइनस 20 करेंगे। यहाँ पर प्लस 20 हो रहा था तो हमने क्या किया, -20 ऑन बोथ साइड्स किया। यहाँ से कैंसिल हो गया तो 27 माइनस 20 हो गया। b इक्वल टू 27 माइनस 20 क्या आंसर आया 7। b की वैल्यू हमारे पास 7 आई है और a की 2 आई है, शायद a की 2 आई है जी। सो a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सारे, ये मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया और सारे जो है ना मतलब कि एक ही जैसे हैं। बस थोड़ी सी स्टेटमेंट्स में समझने की ज़रूरत है। किसी में फैक्टर आ रहा है, किसी में रिमाइंडर थ्योरम आ रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। हालांकि ना जो हमें पहले क्वेश्चंस किए हैं ना 5 6 7 वगैरह 8 वगैरह, तो उसमें हमें फैक्टर्स गिवन थे, लेकिन इस टाइम उन्होंने हमें एक ऐसा कुछ दिया है फैक्टर, मतलब कि फैक्टराइज़ करना है, फर्दर फैक्टराइज़ करके उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फैक्टराइज़ किया है और मिड टर्म ब्रेक किया, फैक्टराइज़ किया, एक ही बात है। इसको हमने 3 2 6 किया, x-3 और x-2 आ गया। फैक्टराइज़ करवाना तो आप सबको आता ही होगा, जैसे कि हमने 5.1 में भी डिस्कस किया और 5.2 में भी डिस्कस ही किया है। तो क्या आया, फैक्टर्स x-3 और x-2 आए। इसको हमने जैसे अब पिछले क्वेश्चंस किए थे ना 7 8 वाले, वैसे ही हैं अभी आगे से। बस ये एक हमने इसको फैक्टराइज़ करवाना था, तो ये जो फैक्टर्स आए हैं ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हैं। माशाल्लाह से आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं और भले लंबे हैं लेकिन आसान है, ठीक है। इक्वेशंस बनानी बहुत आसान है, बस जो इक्वेशन आएगी उसको हमने कहना है कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ये है, वो है, बस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ से आज नई बात थी ये कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 पहले हम प्लस करते थे, आज हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। पहले हम ऐड करते थे, आज हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो नीचे वाले जो साइंस होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। और माशाल्लाह से आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गई है। 9 क्वेश्चन रिमेनिंग था, एक ही क्वेश्चन था वो आज हमने डिस्कस कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए मज़ीद वीडियोस ला सकूं, मैथ्स के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड,
तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।